नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं मीन राशि का जुलाई के महीने का राशिफल कैसा रहने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिसको करने से आपका जुलाई का महीना अच्छा बीते। जुलाई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए एक सुखद अनुभव दिखाई देता है। इस महीने जो नौकरी पेशा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ लेकर के आने वाला ये महीना बनते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही पुराने समय के अटके हुए कार्य जो है वो इस महीने आपके पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। आपको नई नई नौकरी या नई योजनाओं के तरीके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पिछले समय मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया और वो कंपनी का इंटरव्यू आपका होल्ड था, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया जिसका रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे, तो वो इस महीने आने की पूरी संभावना दिखाई देती है। साथ ही जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे थे या सीनियर अधिकारियों के सपोर्ट का वेट कर रहे थे, तो इस महीने वो भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने कार्य को जिस तरीके से, जिस लगन से और मेहनत से आप अपने काम को करते हैं, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। साथ ही इस महीने आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ सकती है अपने काम को लेके, कंपनी के काम को लेकर, और इस यात्राओं से आपको आगे आने वाले समय में अच्छा लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस महीने एक अच्छा साबित होने वाला है। आपको नए नए प्रोजेक्ट या नया नया कारोबार में वृद्धि होने के संकेत इस महीने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर सावधानी से आपको कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि आपके जल्दबाजी में काम करने से आपका नुकसान होते हुए भी कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो भी आप दस्तावेज या जो भी एग्रीमेंट या जो भी आप जॉब का ऑफर लेटर साइन कर रहे हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेटर जो साइन कर रहे हैं, तो उसको आप एक बार दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तसल्ली से रिप्लाई करें, थोड़ा सा समय ले लें सामने वाले को बताने से। किसी से जो आपका वेल विशर्स हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं या आपके रिलेशनशिप में हैं या पार्टनर हैं, उनसे सलाह कर लें और जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई फैसला ना लें। कोशिश करें कि इस महीने आप धैर्यपूर्वक तसल्ली बख्श काम को करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलते हुए दिखाई देता है। साथ ही आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा कि भाई इतने समय में मैं ये काम कर रहा हूँ, इतने समय में मैं ये काम कर रहा हूँ। इस तरीके से यदि आप अपने काम को करते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू अचीव द गोल। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और आपकी जो काबिलियत है उस पर आपके सीनियर अधिकारी नाज करेंगे, खुश रहेंगे आपसे, आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, और किसी भी आगे परफॉर्मेंस दिखाने के तौर पे या आपकी आगे रिपोर्ट करने के तौर पर वह आपके लिए अच्छा ही लिखेंगे, आपके फेवर में ही लिखेंगे, जिसका रिजल्ट आपको आगे चल के मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जो छात्र इस महीने या काफ़ी समय से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बेहतर दिखाई देता है। आपको थोड़ी और मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है और कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम आप सरकारी नौकरी के या अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दे सकते हैं, तो आप इस महीने क्रैक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा और पढ़ाई में झोंकने की आवश्यकता है, थोड़ी और मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने जज्बे से यदि आप कार्य करेंगे तो आपको आपका लक्ष्य मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ज़्यादा दूरी नहीं है, आप बहुत करीब हैं। सूर्योदय होने से पहले का अंधेरा है ये। तो इसमें आप अपनी मेहनत को, जैसे एक होता है ना कि हम लास्ट मोमेंट पे किसी काम को करने से अपने आप को रोक लेते हैं, तो उसमें मत अटकिए। इफ बट पे नहीं अटकने का समय है। डिसीजन जो आपने लिया है, जो ठाना है, वो पूरा कीजिए। यदि मन थोड़ा सा निराश होता है या हताश होता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, या मैं इतने समय से लगा हुआ हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप
थोड़ा सा पेशेंसली अपने आप से बात कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, कोशिश कीजिए थोड़ा कहीं घूम करके आ जाइए, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो और आप रिफ्रेश तरीके से अपने काम में लगें और उसको एक अच्छे रिजल्ट तक ले करके आएँ। पारिवारिक स्थिति के अनुसार या प्रेम प्रसंग के अनुसार मैं बात करूं तो थोड़ा मतभेद आपसी होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां प्यार है वहीं तकरार है। आप एक दूसरे के साथ बैठ करके बात कीजिए, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट कीजिए, एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्रति यदि लॉयल रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। और बोलते हैं ना कि पूरे हफ्ते के 7 वार हैं और 8वां वार परिवार है। यदि परिवार आपका स्ट्रोंग है और परिवार की सपोर्ट आपको है तो आप इन 7 वारों से ईजिली निकल जाएंगे। फायदा आपका ही है और आपको बात भी करनी है, क्योंकि वह आपके अपने ही लोग हैं। उनके साथ यदि आप संपर्क अच्छा रखेंगे, अच्छी तालमेल बिठा के रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। मानसिक तनाव से इस महीने आपको बचना होगा। पेट से संबंधित समस्या दिखाई देती है, उसका आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी ज़्यादा पीजिए, कोशिश कीजिए कि अपने खान पान की स्थितियों में बाहर के खाने से बचें। घर का ही खाना खाइए, नेचुरल डाइट लीजिए, अपना ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए योगा करें, प्राणायाम करें। नित्य प्रतिदिन गाय को यदि आप हरा चारा खिलाते हैं और मछलियों को आटे से बनी हुई यदि गोलियां आप देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलते हुए दिखाई देता है। इस महीने यदि आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलते हुए दिखाई देता है। इस महीने आप माथे पर चंदन का टीका यदि आप लगाते हैं, चंदन का उपयोग अपनी लाइफ स्टाइल में बढ़ाते हैं, चंदन के साबुन से नहाना शुरू करें, चंदन का इत्र लगाना शुरू करें, चंदन का परफ्यूम लगाएं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलते हुए दिखाई देता है। तो ये था मीन राशि के जातकों का जुलाई के महीने का राशिफल। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।